केंद्राला 150 रुपये, राज्याला आधी 400 आणि नंतर 300 रुपये तर खासगी हॉस्पिटलसाठी 700 रुपये लस देण्याचं पुनावाला यांनी जाहीर केलं। हा सगळा संशय निर्माण करणारा विषय असून याला पुनावाला स्वतः जबाबदार आहेत। त्यांना कोण बदनाम करत नसल्याचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केलं। माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी वरील माहिती दिली आहे। सुरुवातीला राज्याला 400 रुपयांनी लस देणार असल्याचं सांगितलं, मग त्यांनी 300 रुपये भाव स्वतः जाहीर केला। हे सगळं संशय निर्माण करणारे विषय आहेत। ज्या पद्धतीनं 400 रुपये किंमत ठरवतात आणि नंतर ट्विट करून 300 रुपये द्यायला तयार आहेत असं सांगितलं। हा जो संशय निर्माण होतोय त्यामुळं देशातील जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले असल्याचं नवाब मलिक म्हणाले आहेत। केंद्र सरकार ने 45 से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय किया था। 44 से 18 साल के लोगों को वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है और निजी अस्पतालों को भी अलग से जिम्मेदारी दी गई है। हमने तो फैसला किया कि हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहाय बता रही हैं। शुरुआत में हमने बात की कि 1.5 करोड़ हर माह हमें मिले सीरम से, तब हमारा नेगोशिएशन चल रहा था। भारत बायोटेक से 25 लाख मिले, उसका नेगोशिएशन चल रहा था। केंद्र ने पॉलिसी बना दी कि ये सारी जो भी उत्पादन होगा उसका नियंत्रण केंद्र की सरकार करेगी। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम चाहते हैं कि 3-6 महीने में ये कार्यक्रम पूरा कर लें, तो उपलब्धता वैक्सीन की नहीं है। केंद्र कम से कम राज्यों को इजाज़त दे कि दुनिया में कोई देश में अगर वैक्सीन कोई बनाता है और जल्द से जल्द वो पुरौठा कर सकता है तो ऐसी वैक्सीन का भी परमिशन केंद्र को देना चाहिए। जब चुनाव हो रहे थे, बीजेपी दावा कर रही थी, खासकर अमित शाह जी की 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। नतीजा बिल्कुल उल्टा है। चुनावी हिंसा जब हुई बंगाल में, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने गोली चलाकर 6 लोगों को मारने का काम किया। ममता जी ने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा था। तब अमित शाह जी कह रहे थे कि मैं उनके मांगने से इस्तीफा नहीं दूंगा, जनता मांगे तो इस्तीफा दे दूंगा। चुनाव लोकतंत्र में रेफरेंडम होता है। इतनी बड़ी हार, इसका मतलब है कि आपसे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे ये देश जानना चाहता है। ने चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई है कि जो जीत के जश्न है उस पर चुनाव आयोग ने रोक लगाया। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही थी। जो कुछ रोक लगी है अच्छी बात है, लेकिन पूरे देश में कोविड-19 फैला, चुनाव में खुली छूट दी गई। पूरे देश में कोविड के फैलने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। सुप्रीम कोर्ट हम चाहते हैं कि इसको भी अलग से सुने। हे कोर्टाने ज्या पद्धतीने सांगितलं आहे त्याच्याकडे केंद्राने लक्ष दिलं पाहिजे। त्यांना पण उपचार आणि लस म्हणणं त्यांचा अधिकारच आहे। सर, आदर पुनावाला यांनी एका वृत्तपत्राला माहिती दिली आहे, त्यामध्ये 1 महिना लसीचा तुटवडा देशात जाणवेल, जुलै महिन्यात 7 ते 8 कोटी 10 कोटी लसीचं ते उत्पादन करणार, राजकीय लोकांनी लसीवरून त्यांची बदनामी केली असा सुद्धा त्यांनी आरोप केला आहे। याकडे कसं पाहतो? देशामध्ये त्यांना सिरमला लायसन्स देण्यात आल्यानंतर किंवा भारत बायोटेकला लायसन्स दिल्यानंतर काही लोक सिरमला बदनाम करण्याच्या कटकारस्थान करत होते। हेही बरोबर नाही, ती बरोबर लस त्याच्या बाबतीत कोण होते त्याच्या मागचा शोध त्यांनी लावला पाहिजे। पण आता जनजागृती झाल्यानंतर लोक लस घ्यायला तयारी दर्शवत आहेत। त्याच्या गरजा आहे आणि उत्पादन क्षमता वाढवणं हे निश्चित रूपाने सरकारचं काम असताना त्यांची पण जबाबदारी आहे की त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। सुरुवातीला त्यांनी सांगितलं की मी राज्य सरकारला 400 देणार, मग स्वतः 300 भाव त्यांनी स्वतः जाहीर केला। हे सगळं संशय निर्माण करणारे विषय आहे आणि त्यांना कोणी बदनाम करत नाही।
ते ज्या पद्धतीने स्वतः 400 रुपये किंमत ठरवत आहे, मग स्वतः ट्विट करून सांगताय की 300 रुपयाला मी द्यायला तयार आहे, म्हणजे हे जे संशय निर्माण होते, निश्चित रूपाने देशातले जनतेच्या मनात हे प्रश्न येत आहे. केंद्राला 150, राज्याला आधी 400 मग 300चा भाव, आणि लॉकडाउन को लेके केंद्र की क्या भूमिका है, वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है. हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए. वैक्सीन को लेके भी संभ्रम है, सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए. अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है. सभी दलों की बैठक बुलाकर रणनीति बनाएं, हम मांग करते हैं.